दोस्तों, जिस तरह भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भारत के सटे इलाकों पर आए दिन अपने हथियारों का प्रदर्शन करके भारत को ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि उनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार मौजूद है जो किसी भी जंग में प्रलय लाने का मांदा रखते हैं, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि भारत ने भी अपने हथियारों के जखीरों में ऐसे ऐसे घातक हथियारों को इकट्ठा कर रखा है जिनके एक बार इस्तेमाल भर से ही चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को पलक झपकते ही किसी शमशान में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत की स्वदेशी हथियार निर्माता कंपनी DRDO ने अभी हाल ही में एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी पूरी तरह से भौचक्के दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है उसे रूस के S-400 से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और घातक बताया जा रहा है। इसके अलावा भारत के पास पहले से ही लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो हजारों किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है, लेकिन देश में स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके भारत दुनिया के उन 4 देशों में शुमार हो गया है जिनके पास इस तरह के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम है क्या और इसके काम करने का तरीका क्या है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर भविष्य में भारत के ऊपर जमीन, पानी और हवा के अलावा अंतरिक्ष से भी हमला होता है तो क्या इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारत के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इन हमलों से देश की सुरक्षा करने में कारगर साबित हो। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। तो दोस्तों, DRDO द्वारा निर्मित भारत के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम यानी VS होरार्ड्स को दुश्मनों की मिसाइल, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का काल भी कहा जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि ये तेजी से भाग रहे दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का पीछा कर उसे पल भर में ही हवा में तबाह करने का दमखम रखता है। इसके लिए इस मिसाइल में कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ड्यूल बैंड IR शिकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स के अलावा इसका प्रोपल्सिस्ट ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है जो इसे तेज और शानदार गति प्रदान करता है। इसके अलावा इस मिसाइल सिस्टम को कहीं से भी आसानी से फायर किया जा सकता है, जैसे चीन की सीमा से सटे हिमालय की पहाड़ी, पाकिस्तान से सटी रेगिस्तान की सीमा और या फिर सियाचिन जैसे ग्लेशियर ही क्यों ना हो। इसकी मदद से तेज गति से आने वाले विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या फिर ड्रोन्स को आसानी से मार गिराया जा सकता है। दोस्तों, VS होरार्ड बेसिकली कम दूरी की एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका वजन करीब 20.5 किलोग्राम, लंबाई 6.7 फीट और इसका व्यास करीब 3.5 इंच है। और इसके अलावा ये मिसाइल अपने साथ 2 किलोग्राम के पेलोड के साथ करीब 11,500 फीट की हाइट तक जाने में सक्षम है। करीब 1.5 मैक की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज करीब 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। यानी दुश्मन के विमान, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स इसके रेंज में आते हैं तो उनका इस मिसाइल से बच पाना किसी भी तरह से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत के पास 2 और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो लंबी दूरी के टारगेट्स को हवा में ही नष्ट करने का दमखम रखते हैं, जिनमें पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि पैड, जबकि दूसरी है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी एड। दोस्तों, अब अगर हम भारत के पहले एयर डिफेंस सिस्टम यानी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि ये दुश्मन के किसी भी तरह के एलियन ऑब्जेक्ट जैसे एयरक्राफ्ट, निचले इलाकों में मंडराते ड्रोन्स और किसी भी तरह की मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। इसके लिए इसमें खासकर आकाश मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का वजन करीब 720 किलोग्राम है जो अपनी सुपरसोनिक गति से 18 किलोमीटर की ऊंचाई और 30 किलोमीटर के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसी घातक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर उन्हें हवा में ही तबाह करने का दमखम रखती है। इसके लिए इस मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर का इस्तेमाल किया गया है जो इसे सुपरसोनिक गति से दुश्मनों के ऑब्जेक्ट को भेजने में कारगर बनाते हैं। इसके अलावा इसमें राजेंद्र एडवांस रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है जो इस मिसाइल को किसी भी टारगेट पर अचूक निशाना साधने में इसकी मदद करते हैं। और इसके साथ ही ये रडार सिस्टम अपनी रेंज में एक साथ करीब 64 टारगेट्स को ट्रैक कर उसे लॉक करने के साथ ही ये एक साथ 4 निशानों की तरफ करीब 8 मिसाइल दागने में भी सक्षम है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैड।
भारत का ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी तरह की इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के अलावा ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आसानी से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स को बड़ी ही आसानी से इंटरसेप्ट कर उसे हवा में ही नष्ट करने का दमखम रखती है। इसके अलावा ये मिसाइल सिस्टम वातावरण के बाहर से आने वाली किसी भी मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह करने में सक्षम है, जिसके लिए इसमें लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे टारगेट को लॉक करने में काफी हद तक इसकी मदद करते हैं। और साथ ही इसमें दिए गए ट्रेजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स की बदौलत ही ये एयर डिफेंस सिस्टम हाई और लो दोनों ही तरह के अल्टीट्यूड में आसानी से तैनात किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा बात आती है कि अगर भारत के ऊपर जमीन, पानी और हवा के अलावा यदि अंतरिक्ष से हमला होता है तो क्या भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है जो अंतरिक्ष से आ रहे किसी भी तरह के खतरे से आसानी से निपट सके? तो इसका जवाब है हाँ, भारत के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने में सक्षम है। दुनिया में भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन के पास ही अब तक ये सिस्टम मौजूद थे, लेकिन अब भारत ने भी ऐसी मिसाइल्स को बनाकर दुनिया को ये बता दिया है कि अब भारत भी इस मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2019 में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने एक मिसाइल लॉन्च करके अंतरिक्ष में अपने ही एक पुराने सैटेलाइट माइक्रोसैट आर उपग्रह को मार गिराया था। ये एक सफल परीक्षण था अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को खत्म करने का। इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल मार्क 2 का इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल ने 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को सफलतापूर्वक हिट करके भारत को रातों रात उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां आज दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही पहुंच पाए हैं। इसके अलावा ये मिसाइल 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला करने में भी सक्षम है, यानी ये अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों पर मौजूद दुश्मन की मिसाइलों या फिर किसी भी तरह के सैटेलाइट्स को भी आसानी से मार गिराने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।